बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका को जितनी बड़ी शिकस्त अब हुई है वो शायद पिछली सारी बड़ी नाकामियों पर भारी पड़ने वाली है। आपको कहा था इतना बुरा इनकी नेवी का हाल होगा, इतनी बुरी तरह इनकी रेपुटेशन खराब होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने रातों रात ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम एंड करने का ऐलान कर दिया और कहा कि चूंकि ईरान के साथ बातचीत जारी है, कोई एग्रीमेंट की तरफ मामला जा रहा है, तो हम लोग ऑपरेशन खत्म कर रहे हैं। ये इतना बड़ा झटका है। 24 घंटों के अंदर अमेरिका ने सरेंडर किया। ये आज से पहले कभी इतनी जल्दी सरेंडर नहीं किया। यही वजह होती है कि जब आप गलत फैसले करते हैं। 24 घंटे पहले ट्रंप ने कहा कि जितनी शिप्स कंपनीज हैं उन सबको अमेरिका की नेवी अपने जहाज भेजेगी और जाकर हिफाजत के साथ लेकर जाएगी। फिर इन्होंने झूठ बोला कि जी वो हमने एक शिप को क्रॉस करवा लिया। ईरान ने इन पर ताबड़तोड़ हमले किए, जहाजों पर अटैक किया, तमाम चीजों पर अटैक किया। और फर्दर क्या हुआ बदले में, देखिए इनके साथ क्या हुआ। बदले में इनके साथ जो सूरत हाल पैदा होती है वो इतनी ज्यादा तबाहकुन है कि इन्होंने 24 घंटों के अंदर सिर्फ 24 घंटों में ट्रंप ने ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान किया। ईरान ने कहा झूठ बोला, कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई मामला तय नहीं हो रहा। ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। ये इतना बड़ा झटका है कि तेल की कीमतें ऊपर चली गई। सबको ये बात समझ आ गई है कि अमेरिका इस वक्त सरेंडर कर गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी शिकस्त है। आपने पहले पूरी दुनिया को कहा कि हम आपका साथ देंगे और उसके बाद आप पीछे हट गए। यानी इसे बदतरीन नाकामी का मुंह देखना पड़ा इस ऑपरेशन में। असल मसला यहाँ पर यह होता है कि ईरान ने जब शिप को मिसाइल मारकर भगाया तो अमेरिका के लिए कोई सूरत हाल नहीं। दूसरा देखिए KC-135 पूरी तरह, ये जो रिफ्यूलिंग टैंक था ये गायब हो गया रडार से। अभी तक उसको पता ही नहीं है उसका अब नाए उनमस में वो कहां पर चला गया। और इनके पास सर्विलियंस इंटेलिजेंस नहीं है ईरान के डिफेंस स्टेटस की, सिस्टम की। एक तैयारा गवा दिया, रडार से गायब। ऑफ कोर्स वो क्रैश हो गया है। इसके अलावा बाकी सूरत हाल अलग है कि इनके शिप पर अटैक हुआ है। तो यहां से आप अंदाजा कर लें कि उनके पास होकर पूरा वर्ल्ड इनके तमाशों को देख रहा है कि तुम अमेरिका के सदर हो या कोई सर्कस के क्लाउन हो। मतलब दुनिया के कई मुल्कों की शिप फंसी हुई है, आप निकालने का दावा करते हो कि मैं आपको लेकर जाऊंगा, और एक दिन भी अमेरिका ने टिक पाया। जिसे कहते हैं एक दिन होता है, एक दिन भी अमेरिका टिक नहीं पाया। देखिए इनका हाल इराक और अफगानिस्तान से बुरा होने वाला है। उसकी रीजन क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने अब तक जो बात की है, जो चीजें दिखाई हैं, वो सारी की सारी नाकाम हुई है। अब आप बताइए इत्तेहादी इनके क्या करेंगे? वो कहेंगे यार ये तो बात करता मुकर जाता है, हिफाजत नहीं हो पा रही, ये कर क्या रहे हैं? अब अगली सूरत हाल ये है कि ईरान ने एक मैकेनिज्म लॉन्च कर दिया, और ईरान ने जो मैकेनिज्म लॉन्च किया है उसके मुताबिक अमेरिका अब यानी इसराइल के साथ मिलकर फॉलो करेगा। ईरान ने कहा कौन सा शिप कहां से जाएगा, किस वक्त जाएगा, कितने पैसे देकर जाएगा, प्रोटोकॉल क्या होगा, वो सब कुछ बता दिया कि आज के बाद ये सब स्मूथ रहेगा। अब अगली सूरत हाल नाकाबंदी। आप देखेंगे अनकरीब ये नाकाबंदी भी बंद होगी। उसकी रीजन क्या है? देखिए ईरान अमेरिका में चाहता है रिजीम चेंज। कैसे रिजीम चेंज चाहता है ईरान अमेरिका के अंदर? वो इसलिए रिजीम चेंज चाहता है कि वो इस जंग को मिड टर्म इलेक्शन तक इसी तरह खींच कर ले जाना चाहता है। यानी आप जंग में हैं, नहीं है, निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, मुज़ाकरा चल रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, जो भी सूरत हाल हो रही है वो टोटली ट्रंप के सारे सिस्टम को क्रैक कर रही है। जंग लंबी चलती जा रही है, इत्तेहादी साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब आप ये सोचे ट्रंप के पास क्या रास्ता है? या तो ट्रंप यहां से खाली हाथ निकल जाए और क्लेम कर ले विक्ट्री के जी मैं किसी भी तरह से यहां से निकल रहा हूं। लड़ाई उसके बस की बात ही नहीं है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि या तो वो फिर नवंबर तक बड़ी तबाहकुन सूरत हाल सामने रखी, उसके पास अब कोई कार्ड नहीं बाकी बचा। देखिए जो कैड ने कहा है कि जो लोग ट्रंप पर तनकीद कर रहे हैं, ट्रंप बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो इस जंग से निकले, क्योंकि इसराइल और अमेरिका के अंदर बैठे हुए इसराइल के जो लोग हैं वो इस जंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उसने कहा ये जो ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम कैंसिल कर रहे हैं अपना ऑपरेशन फ्रीडम, उसने कहा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अमेरिका यहाँ से निकले और घर जाए और हमारे फौजियों को बचाए। ये लड़ने वाली कोई सूरत हाल नहीं है। तेल की कीमतें इस वक्त ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। जाहिर सी बात है, सबको ये बात पता है। दूसरी जानिब हो क्या रहा है?
बैक एंड पर फोन कॉल जारी है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की पहले मार्को रूबियो से बातचीत हुई है ईरान के हवाले से, फिर उसके बाद वो जगह जगह मामला तय कर रहे हैं। फिर आप ये सोचें हैं कि कतर के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हुई है। तो बैक एंड पर गल्फ कंट्री से और अमेरिका से बातचीत कर रहा है रशिया। रशिया मुज़ाकरात में कूदा हुआ है और बैक एंड पर वो मामला तय कर रहा है। सबसे बड़ा मसला ये है कि अब कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी आप ये सोचें कि अब उसके पास बाकी क्या रह गया है, क्या आप दुनिया को बताएंगे कि हम क्या कर रहे हो। यानी आप ये सोचें, एक रिसेंटली ईरान ने इनका मजाक उड़ाया था और ईरान ने कहा था कि जब ट्रंप को कुछ नहीं मिलता तो वो पाकिस्तान से लेकर दीगर ममालिक का नाम लगाकर ऑपरेशन रोक देता है। इतनी बड़ी और बुरी सूरत हाल है कि आप अंदाजा करें कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी आप ये सोचें कि अमेरिका का जो सदर है वो चीन के दौरे पर जा रहा है, उससे पहले उसने इतना बड़ा सरेंडर किया। कल को सोचें, ये जब प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे होते हैं, ऑपरेशन आप लॉन्च कर रहे होते हैं, आप मीटिंग में बैठते, सिचुएशन रूम में बैठते हैं, आर्मी चीफ होता है, जर्नल होते हैं, नेवल चीफ होता है, इंटेलिजेंस चीफ होते हैं। आप कई दिनों तक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद आप उसके देखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, क्या मामला होगा, कैसे होगा, नुकसान तो नहीं होगा, जंग छिड़ जाएगी। कितने दिन डिस्कस करने के बाद आप सारी चीज़ों को देखकर फिर फैसला करते हैं, फिर ऐलान करते हैं। इन्होंने फिर ईरान को बताया प्राइवेटली कि हम यहाँ पर ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च करने वाले। उसके बाद आपने जहाज़ भेजे, ईरान ने उड़ा दिया आपके जहाज़ और आप भागे। यानी इतने दिन की प्लानिंग 24 घंटे के अंदर आपकी सिर्फ नाकाम हो गई और आपके पीछे कोई इंसान का बच्चा काम करने वाला नहीं था जिसको पता हो गया यार ये जंग खतरनाक है। सो लिहाजा अब ये ज़हन में रखिएगा, ईरान ने क्लियरली ये बात कही है। अब ईरान के सदर ने क्या बात की, उन्होंने कहा जी हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं, अल्लाह के सिवा दूसरा हमें कोई झुकाने पर मजबूर नहीं कर सकता। तो ये जो अमेरिका हमें झुकाने की कोशिश कर रहा है ना, या सरेंडर करवाने की कोशिश कर रहा है, ये भूल जाए। हम यहाँ पर कोई सरेंडर करने को तैयार नहीं है, किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। सो ईरान ने आज अपनाए हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए जो नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है, ये पूरे का पूरा जो निज़ाम है ये असल में इस वक्त क्लियर बता रहा है कि ईरान की पोजीशन यहाँ पर स्ट्रांग है। देखिए रास्ता क्या है, अगर तो ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन अगर हो गए तो वो वैसे ही फारिग हो जाएगा, क्योंकि जंग जितनी लंबी जाती जा रही है। तो 76% अमरीकी अगर ये समझते हैं कि ट्रंप मेंटली तौर पर अनफिट है, फिजिकली तौर पर अनफिट है, वो किसी सूरत भी इस काबिल नहीं है कि वो इस जंग को कंटिन्यू तो करना दूर की बात है, वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मामला क्लियर कर सके। अमेरिका के लिए यानी वो अमेरिका को चला सके, कोई ऐसी सूरत हाल। सोचें वो सारे लोग कह रहे हैं कि मेंटली तौर पर फिट नहीं है। सो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, ट्रंप के लिए बड़े मामला खराब है। अमेरिका का सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि ईरान इस वक्त वहां पर अटैक कर रहा है शिप्स को, जो उसकी बात नहीं मान रहे, और अमेरिका की नेवी इसको छुड़ा नहीं सकती। असल में ये एक नेवी वाहिद चीज रह गई थी जिसका पोल खुलना बाकी था अमेरिका के अंदर। एयरफोर्स इनकी नाकाम हो गई, इनकी फौज ग्राउंड ऑपरेशन में नाकाम हो गई, और इन्होंने खाक आइलैंड पर कमांडोज उतारने थे, पैरा ट्रूप्स उतारने थे, सब नाकाम हो गए। फिर क्या रह गया था, नेवी। इतनी बुरी तरह इनकी नेवी नाकाम हुई है, इतनी बुरी तरह कि आप ये सोचें कि इन्होंने साउथ कोरिया को कहा। अब साउथ कोरिया क्या आएगा इनकी मदद करने के लिए? यूरोप क्यों नहीं आ रहा था? सबको पता है अमेरिका की नेवी बहुत ज्यादा कमजोर है, ये नहीं लड़ सकते। इतना बड़ा मुल्क, 1500 अरब डॉलर का 2027 का इनका डिफेंस बजट है, 1000 अरब डॉलर से सीधा 1500 अरब डॉलर, और आप ईरान से लड़ नहीं सकते, आप उनसे अपना हॉर्मुज़ नहीं खुलवा सकते। यानी पूरे का पूरा वर्ल्ड खुलकर भी और ट्रंप क्यों दुनिया को कहता फिर है? देखिए उनकी जो नेवी है वो वीक है, उन्होंने ऑलरेडी ट्रंप को बताया है कि हम ये नहीं लड़ सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है लड़ने के लिए, ना हमारे पास ताकत है, ना हमारे पास कोई भरम है कि हम ये लड़ाई कर सके। सो अब ये सूरत हाल अमेरिका के लिए वाकई बड़ी चैलेंजिंग थी और अमेरिका को यहाँ से निकलना था। और देखते हैं कि इस पूरे के पूरे खेल में अब अमेरिका करता क्या है। बहरहाल अब आने वाले वक्त में आपको एक बात क्लियर नजर आएगी कि अमेरिका का वो लेवल नहीं रहा, दुनिया के अंदर उसका वो मामला नहीं रहा, और ना ही अमेरिका इस जंग में किसी तरह कामयाब होता नजर आ रहा है। बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ी हार है, इतनी बड़ी हार है, इतनी बड़ी हार है, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
और उससे भी बढ़कर सूरत हाल अब ये है कि अब अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया में तन्हा हो गए हैं, इनका अब कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं। और कैसे सूरत हाल ये चलेगी, क्या मामला होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका के साथ जो इस पूरे खेल के अंदर हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उनकी फौज, नेवी और एयरफोर्स जितनी बुरी तरह बेनकाब हो रही हैं, कमजोरियां उनकी सामने आ रही, वीकनेस सामने आ रही। चाइना और रशिया मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे इन मामलात से। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।